मेरे पास 1-1 लाख 10-10 20-20 हजार की भैंसे है। आज अगर मान लो ये आज मेरे पास 18-20 भैंस है, अगर मैं पैसे वाला होता पूरा, हाँ, तो मैं इन पैसों का अगर 2% में भी ब्याज में चला था, हाँ, तो मुझे ये करने की क्या जरूरत है। पूरा परिवार कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में रहता है। सुबह के भिड़ते 3 बजे रात से उठते हैं, सुबह 11 बजे फ्री होते हैं, इनको निराव पानी करके वो 2:30 बजे से फिर बैठ जाए, जब देखे जब गारा में खड़े हुए रहते, नहाए धोए, फिर 2:30 बजे से फिर शाम को खड़ा जाए। अगर यही पैसा अगर इतना आज 25-30 लाख के जानवर लेके बैठा, अगर ये एक्स्ट्रा पैसा हो तो मैं ब्याज में चला दूं या इसका कोई धंधा कर लूं, उपयोग तो मेरे को इसमें गोबर में खड़ाने की क्या जरूरत। असली दूध पे और इन पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बेचारे का असली माल वाले की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। दूध बांधने वाले के घर एक भैंस नहीं, वो इंदौर में दूध बांधते बड़े बड़े, जिनको यही नहीं मालूम है भैंस कितने की आ रही, खली कितने की आ रही, निराव कितने का आ रहा है। कोई 4 आदमी वेले हो जाएंगे, अपनी मर्जी से दूध का भाव कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के तिल्लौर गांव में आए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है। एक बहुत ही पुराने फार्मर हमारे साथ है, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से डेयरी फार्म में बदलाव किए जाए और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है अभी और पिछले कितने दिनों से ये डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मिल्क प्रोडक्शन से लगाकर कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी डेयरी फार्मर है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है अपना? जाट। सर ये बताएं कि कितना समय हो गया आपको डेयरी फार्मिंग में? हमको होगा करीब 30-40 साल। 40 साल हो गए हैं। तो शुरुआत में आपके पास गाय थी या भैंस थी? नहीं, गाय और भैंस का दोनों का ही दोनों का ही था। अच्छा, और कितने पशुओं से शुरुआत की थी उस समय आपने? बस एक गाय एक भैंस से स्टार्ट किया था। एक गाय एक भैंस से फिर धीरे धीरे क्या मन में आया कि आपने डेयरी फार्मिंग को आज लगभग इतने पशु कर लिए हैं, काफी दूध भी जाता है, तो किस प्रकार से फिर बढ़ाया और कहाँ से खरीदी आपने? सब बाहर से लाते हैं, राजस्थान जाके। राजस्थान से लाते हैं? हाँ, कौन से जिले से लाते हैं? अपन नागौर से भी ले आते हैं, इधर सीकर जिले से भी ले आते हैं। अच्छा, मेसाने साइड से भी ले आते हैं। गुजरात से भी लाए? गुजरात से भी लाए। अच्छा सर, अभी कौन सी नस्ल है आपके पास भैंसों में? सब मुर्रा भैंस है। सब मुर्रा है। हाँ। और गायों में? गायों में वैसे ये राजस्थान की गाय हो। अच्छा, और अभी टोटल भैंस और गाय छोटे बड़े टोटल पशु कितने हैं अपने पास? 21-22 जानवर। 21-22। और दूध में कितने हैं अभी? दूध के करीब 17-18 जानवर है, बाकी आप आंकड़े हैं। अच्छा, 17-18 दूध में है। और दोनों टाइम का प्रोडक्शन कितना हो जाता है? अभी 150 लीटर हो रहा है रोज का। और क्या भाव में जाता है? 52 रुपए जा रही है। 52 रुपए लीटर में जाता है। ये आप खुद बेचते हैं कि कोई ठेकेदार? नहीं, व्यापारी को देते हैं यहीं से। अच्छा, यहीं से देते हैं। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि नीचे आपने पूरा अच्छा कंफर्ट जोन में डेयरी फार्म बना रखा है, नीचे डेयरी फार्म है, ऊपर आप लोग शिफ्ट हुए हैं। तो ये किस मतलब आपने जगह का बहुत अच्छे से सदुपयोग किया है, तो कैसे प्लानिंग की? मतलब ये प्लानिंग यही हो जाए कि इसको बढ़ाने के लिए उनके जानवर भी यहीं रह जाएंगे और ऊपर रहने का हो जाए, अपने जानवर भी निगाह में रहेंगे, नजर में रहेंगे। नजर में। और कोई नौकर वोकर नहीं, सब घर के करते हैं। घर के कितने मेंबर करते हैं? 4-5-6 आदमी है, जो परिवार के पूरे लेडीज आदमी सभी इसी में लगे हुए, सब यही करते हैं। हाँ। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि 150 लीटर हो जाता है, क्या रेट में जा रहा है ये? 52 रुपए लीटर। 52 रुपए लीटर में क्या फेट आ जाती है? फेट आ रही है अपना 6-6.5 फेट आ रही है, 25 एलआर आ रही है। अच्छा, 25 से 28 एलआर तक आ रही है। 6.5-7। अगर महीने की बात करें तो पूरा बिलिंग कितने का हो जाता है? बिल बन जाता है करीब 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का, जिसमें आप जैसे सूखा चारा, हरा चारा, खलियों का खर्चा, दवाइयों का खर्चा कितना आ जाता है? 2.5 लाख में से खर्च कितना हो जाता है? 1 लाख रुपए से ऊपर का तो घाटा हो जाता है। 1 लाख की खली हो जाती है। 1 लाख रुपए की खली। और ये महंगाई वाले के कारण निराव महंगा है, तो 1 लाख रुपए का निराव महीने का लग जाता है। तो फिर ये तो 2 लाख हो गए। और 30-40 हजार डॉक्टर को भी चले जाते हैं, 25-30 हजार रुपए। मतलब आप घाटे में मामला है, बाकी अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी मतलब ऐसा दूध का भाव आज की तारीख में 70 रुपए लीटर चाहिए। 70 रुपए होना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, और मिल जाता 70 का भी मिलता। हाँ। बाकी नकली दूध मार्केट में बहुत चल रही है। अच्छा, हाँ, उसके कारण तो ये किसान के दूध पे ध्यान थोड़ी है किसी का भी। अच्छा, नकली दूध जो सिंथेटिक दूध आ रहा है। और आप कभी है, भगवान की दुआ से नया मुख्यमंत्री बना हुआ है। हाँ, मोहनलाल जी, वो दूध से जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश। हाँ, और यादव समाज दूध का मेन प्रॉपर्टी धंधा है उनका। बिल्कुल, और कभी किसानों पे निगाह धर दे, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आ जाएगी। अगर इन चोर-खोरों को पकड़े और ये कर ले तो कभी किसानों का उद्धार हो सकता है। मिलावट और नहीं तो अभी तक तो जो चल रहा है, एक जबरदस्ती की दुकान है, सब चला रहे, किसी के पास पढ़े लिखे नहीं है जी, तो उसको यही धंधा बचा है। किसी के पास कम खेती है तो वो भी क्या करेगा बेचारा, कि उसके कम से कम
उसका परिवार को तो कैसे भी करके चाय पत्ती शक्कर करके कुछ तो राशन के लिए कुछ तो करना कर ले। बिल्कुल। अब लगे हुए घर घर के भाई ये नहीं करे और इसके कला इसमें भिड़े हुए और खेती में गोबर हो जाए, पूरे घर वाले लगे हैं, पूरे घर भर के लगे हुए इसमें, और ये गोबर का काम हो जाए खेती में। अच्छा, आपके हिसाब से आप क्या बदलाव चाहते हैं कि भाई थोड़ा सरकार के माध्यम से थोड़ा सा सिर्फ इतना सा है कि ये चोर खोरों को पकड़े जी, और मिलावटी दूध का हाँ। और थोड़ा सा जो निराव बगदा जो बेच रहे, जो स्टॉक कर रहे हैं जी, इन पे थोड़ा सा नकुल कसे मिट्टी मिला के अनसल ला रहे, 100 कुंटल पे 25 कुंटल मिट्टी मिला के ला रहे। क्लियर कहानी है ये। और जाके चिल्लाते हैं तो कहते हैं तुमको गरज हो तो ले जाओ वरना मत ले जाओ। मजबूरी होती है तो मजबूरी, ढोर को भूखे नहीं रख सकते ना। बिल्कुल। तो वो मिट्टी वाला भी ला रहा है, गाढ़ा मिला ला रहा, बड़ी बड़ी ईंटें निकल रही है उनमें, और इतना मिट्टी आ रही है, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कलेक्टर ध्यान दे रही, ना सरकार को ध्यान दे रही। और हकीकत बात है, सब चिल्लाते हैं, बाकी चक्कर क्या मालूम कि क्या कर रहे हैं कि बड़े अधिकारी को घूसखोरी दे रहे हैं, क्या हो रहा है, रिश्वत है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है, बाकी कोई उन पे ध्यान नहीं देगा। अभी कोई बेचारा कि दुकान अगर मान लो उसका कोई अच्छा दूध बेच रहा और उसके नकली पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वो पैसे क्या को देगा, ईमानदारी बेच रहा तो बिल्कुल। किसी का एक मक्खा पड़ गया उसमें 5-4-10 की पेनल्टी देख देंगे ईमानदार के यहाँ, बाकी जबकि चोरी मजबूती से कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दे रही, कोई अंकुश नहीं लगा सबकी निगाह में है कि निराव ला रहे, ये 420 काम चल रहा है, मिट्टी मिला के ला रहे हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे। नकली दूध बिक रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और ईमानदारी की बात, जिस दिन ये हो जाएगा, और आज नकली दूध बच्चे उनको अस्पताल में भी अगर बताएंगे तो वो नकली दूध बताएंगे, जबकि इस दूध की होड़ नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो हाथ का निकला घर का जो, अरे इसकी तो होड़ ही नहीं होगी ना प्योर दूध की। बिल्कुल, आप वहां बता रहे हो वो सांची वाला ले आओ तो फलाना ले आओ तो अमूल वाला ले आओ तो, अरे 500 आदमी ने तो हर कंपनी डाल रखी। अरे इससे दूध कौन सा अच्छा है जो ताजा किसान काट के दे रहा है, आपको 6-7 फेट का दूध दे रहा, प्योर माल दे रहा, ताजा दूध दे रहा, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। बहुत हालत खराब है। वो तो आप ये है कि देखो कोई भी कर रहा है सिर्फ उसकी मजबूरी के कारण कर रहा है। किसी के पास जमीन कम है तो उसको एक धंधा बचा हुआ, किसी को नौकरी नहीं, पढ़े लिखे है और नौकरी नहीं मिल रही तो उसी को भी यही करना। ये हमारे बच्चे वो कॉलेज पढ़ा हुआ, वो ये दूध का काम कर रहा है, फाइनल करा हुआ, कोई नौकरी नहीं है। अब नौकरी करने जाए तो कहाँ लाए 10-20-25 लाख रुपए रिश्वत मांगे, कहाँ से ला के दे दे, जबकि ग्रेजुएट पढ़ा हुआ है, दो बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं ग्रेजुएट, बाकी नौकरी नहीं उनको। दोस्तों देखा किस प्रकार से एक जो किसान है उसकी जो समस्या है, उसकी जो परेशानियां हैं, उन्होंने आज व्यक्त की कि किस प्रकार से वो इतनी समस्या से जूझने के बाद भी आपको स्वच्छ ताजा दूध प्रोवाइड करा रहे हैं। नकली दूध पे कोई अंकुश नहीं है। उसके बाद जो इनका आहार होता है उसमें भी मिट्टी मिलती है। मतलब एक जो किसान होता है प्योर, सुबह 4 बजे उठ के वो मेहनत करता है, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, बरसात हो, उसमें अपनी मेहनत करता है, फिर भी उसको मूल्य नहीं मिलता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, युवा यहाँ पर भैंसों का काम करता है, उसको उचित दाम मिले और नकली दूध पे अंकुश लगे। तो सिर्फ एक ही विश्वास ये है कि मोहनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी है, जी आप पूरी आशा जगी है किसानों में कि कुछ ना कुछ तो ये करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि मेन दूध का धंधा तो उन जातियों से, यादव जाति से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, उनके वंशज में लिखा हुआ है गायों को, और उनके वंशज का दूध में ये मिलावटी काम लोग उनके नाम पे कर रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का संज्ञान पूरा लेना चाहिए। और हकीकत क्या हो रहा है किसानों के साथ में। दोस्तों एक टीम ऐसी होनी चाहिए दूध, और ऐसी एक टीम का गठन होना चाहिए जो बिल्कुल डेयरी फार्मरों के प्रति काम करे। कौन नकली दूध बना रहा है, कौन मिलावट वाला, आजकल पनीर आता है, मक्खन आता है, अरे प्योर नकली बन रहा, मावा आ रहा है, प्योर आलू और ये मिले हुए के मावा आ रहा, ये नहीं पकड़ सकते, नहीं मालूम इनको क्या क्या हो रहा, पनीर नकली बन रहा। उसके कारण इनकी जो मेहनत है उस पे कहीं ना कहीं जो मूल्य है उसका असर हो रहा है, क्योंकि नकली चीजें मार्केट में बहुत है और असली चीज की वैल्यू नहीं है। और ये लोग जब मेहनत करते हैं तो इनकी आवाज कोई सुनता नहीं है। तो इस बार मोहनलाल जी यादव जो नई सरकार बनी है उनसे ये उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाए ताकि डेयरी फार्मरों को प्रॉफिट मिले और दूध में कुछ भाव का करे। कुछ क्या मिल रहा है मेरे को बताओ। नहीं, लाखों रुपए, 1.25 लाख की भैंस, आज मेरे पास 1 लाख 10-20 हजार की भैंस है। आज अगर मान लो ये आज मेरे पास 18-20 भैंस है, अगर मैं पैसे वाला होता पूरा, तो मैं इन पैसों का अगर 2% में भी ब्याज में चला था, तो मुझे ये करने की क्या जरूरत है। पूरा परिवार कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में रहता है। सुबह के भिड़ते 3 बजे रात से उठते, सुबह 11 बजे फ्री होते हैं, इनको निराव पानी करके वो 2:30 बजे से फिर बैठ जाए, जब देखे जब 11 में खड़े हुए रहते, नहाए धोए, फिर 2:30 बजे से फिर शाम को खड़ा जाए।
अगर यही पैसा अगर इतना आज 25-30 लाख के जानवर लेके बैठा, अगर ये एक्स्ट्रा पैसा हो तो मैं ब्याज में चला दूं या इसका कोई धंधा कर लूं, उपयोग तो मेरे को इसमें गोबर में खड़ाने की क्या जरूरत। बाकी अपना खानदानी काम यही है कि इससे चलाए और अच्छे बच्चों को दूध मिले, साथ खिलवाड़ ना हो, अच्छा दूध मिले, प्योर दूध। मेरा दूध कहाँ भी लेबोरेटरी में चेक करवा ले, जीवन में कभी भी मेरी डेयरी पे आके लेबोरेटरी में चेक करवा ले, कभी पानी से लगा कोई चीज बता दे, उस दिन दूध का धंधा बंद कर दूंगा मैं प्योर दूध देता हूँ 6-7 पेट का। अच्छा। और 26-27-28 मैंने भी देखा दोस्तों, अभी 6.5 पेट प्योर माल देता हूँ मैं, और जानवर को भी प्योर चीज खिलाता हूँ, सबसे अच्छे खली खिलाता हूँ, कपासिया खिलाते हैं उनको कैल्शियम ये चीज जानवर को, कभी कोई चीज को जानवर से खिलाने के मामले में एक चक्कर में कमजोर खा लूंगा, पर मेरे जानवर में खिलवाड़ नहीं होने देता हूँ। मेरी बाकड़ी 1 लाख खिलाता हूँ तो 50,000 की घर से बिकती है, वो जानवर पालता हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर खिलाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन दूध के रेट वहीं के वहीं हैं, और जो खलियां हैं उनके रेट काफी हो चुके हैं। जो मतलब जो आहार होता है, भूसा होता है, एक उस चीज से घबराहट है कि एक तो निराव का कर दे व्यवस्थित काम सरकार, और उचित मूल्य, और निराव आज 800-900 रुपए 1,000 रुपए कुंटल में 420 धंधा चल रहा है। 1,000 रुपए कुंटल को निराव है, 25% मिट्टी है, और 25% मिट्टी अगर अच्छा निराव भी हो तो किसान वहां भी जेर पी ले। बाकी उसमें मिट्टी मिला रहा है, 100 कुंटल पे 25-25 कुंटल मिट्टी मिला रहा है, और नकली दूध पे, नकली दूध पे, और इन पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ बेचारे को असली माल वाले की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। दूध बांधने वाले के घर एक भैंस नहीं हो, इंदौर में दूध बांधते बड़े बड़े, जिनको यही नहीं मालूम है भैंस कितने की आ रही, खली कितने की आ रही, निराव कितने का आ रहा है। कोई 4 आदमी वेले हो जाएंगे, अपनी मर्जी से दूध का भाव कर लेंगे। आज झगड़ा इस बात का 250 ग्राम 70-80 रुपए में दारू का क्वार्टर मिल रहा है, वहां लोगों में लोगों झगड़ा नहीं कर रही है। और आज 1 रुपया अगर दूध बढ़ा देगी तो लोगों बर्तन फेंकने लग जाएगी। तो अपना आदमी दारू पी रहे, उनको संभालो ना। किसान कैसे पैदा दूध कर रही है बेचारा, उनकी परिस्थिति देखो, गोबर में खड़ा रहे, निराव काट रहे, कब खाते हैं बेचारे, कब सोते हैं वो। और दारू आपकी उम्र कम करती, दूध बढ़ाता है। जो वहां झगड़ा नहीं कर रही है, अगर 8-9 रुपया बढ़ा देंगे उसका झगड़ा, क्योंकि उनके घर नकली दूध सस्ता है ना। जहाँ हमारा दूध कड़के जाता है, जब तक इंदौर में नकली दूध बिक जाता है वो, और हर दुकान पे मिल रहा है, बड़ी बड़ी सब। नाम किसी का नहीं बताने की जरूरत है मुझे, लेकिन सरकार खुद ध्यान दे दे कि 5 बजे रात को जो दूध बढ़ता है तो कौन सी भैंस का काट के ले आते हैं 5 बजे रात का दूध इंदौर में, जबकि किसान खुद यहाँ से नहीं बेच सकते। जबकि यहाँ 5 बजे नफा के देते हैं, जब इंदौर में 6 बजे पहुंचता है दूध, उसके पहले दूध बढ़ जाता है रात को ही। तो वो कौन सी भैंस बांध रखी है उनने जो काट के बेच रहे हैं? सब नकली दूध, सब नकली दूध बेच रहे हैं, पनीर नकली बेच रहे हैं। आप मावा को चेक करवाओ, इंदौर में 50% नकली मावा बिक रहा है। बिल्कुल, कोई कार्यक्रम रखे उसका कार्यक्रम बिगाड़ देते हैं। यह हालत है। तो सरकार को ध्यान नहीं दिख रहा है कि नकली आइटम बिक रहा है इंदौर में। इंदौर में क्या बिक रहा है, पूरी दुनिया में बिक रहा है। मध्य प्रदेश में तो 420 भयंकर चल रही है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है कि नया मुख्यमंत्री जी यही ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जानवर गौ माता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और यही कर सकते हैं। वंश यादव, बस ये मंदिर का कल काम हो जाए, भगवान करे कृपा। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे एक किसान से मतलब आप वो वहां से निपटने के बाद में इस चीज पे पूरा ध्यान दे दो, और पूरा ये नकलियों पे तो दमी डाल दो धड़ाधड़। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। आज हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी डेयरी फार्मर थे। दोस्तों सर ने समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी। और आज लगभग कल हमारे राम मंदिर का मूर्ति स्थापना दिवस भी है, और वहां से आएंगे वो, और उनको सद्बुद्धि और तगड़ी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम अपनी यही बात को विराम देते हैं। सर आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम भी आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम से कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और दूध का उचित मूल्य